शुक्रवार विशेष संतोषी माता की कथा। AUM श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके कई पुत्र थे। पिता मेहनत करके किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके कई पुत्र थे और सभी पुत्रों के विवाह हो चुके थे। घर में बहुएं भी थीं। परिवार के लगभग सभी पुत्र अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। कुछ व्यापार करते थे, कुछ खेती करते थे और कुछ मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। उन सभी पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र बहुत सरल और दयालु स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही धार्मिक और सरल हृदय की थी। वह सुबह उठकर घर की सफाई करती, भगवान का स्मरण करती और पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। लेकिन घर की बड़ी बहुओं के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं था। वे अक्सर उसे ताने देती थीं। एक दिन सुबह छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, आज घर में अनाज थोड़ा कम है, मैं क्या बनाऊं? जेठानी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें तो हर समय खाने की चिंता रहती है। अपने पति से कहो कमा कर लाए। छोटी बहू चुप हो गई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भगवान के सामने जाकर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद परिवार की परिस्थितियां और खराब हो गईं। छोटे पुत्र के भाइयों ने उससे कहा, तुम यहां रहकर क्या करोगे? तुम बाहर जाकर काम करो, कुछ धन कमा कर लाओ। छोटा पुत्र अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे नगर जाने का निर्णय लेने लगा। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कहा, स्वामी, आप जहां जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन पति ने समझाया, तुम्हारे लिए वहां कठिनाई होगी। मैं पहले जाकर काम ढूंढता हूं। जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तब तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। पत्नी ने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे भूलिएगा मत। पति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन वह घर से निकल गया। पत्नी अपने पति को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना और उन्हें शीघ्र मेरे पास वापस भेजना। पति के जाने के बाद घर में छोटी बहू के दुख और बढ़ गए। घर की बड़ी बहुएं उससे काम करवाती। सुबह से रात तक वह काम करती रहती, लेकिन उसे ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता। एक दिन वह जंगल के रास्ते से जा रही थी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक स्थान पर बैठकर पूजा कर रही थीं। वे सभी बड़े प्रेम से एक माता की पूजा कर रही थीं। छोटी बहू ने पास जाकर पूछा, बहनों, आप किस माता की पूजा कर रही हैं? एक महिला ने कहा, "Bosah tishabdinan sheyidi bawa mashkahi गा हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करने से माता अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। छोटी बहू ने पूछा, इस व्रत को कैसे किया जाता है? महिला ने उसे बताया, शुक्रवार को प्रातः स्नान करके माता संतोषी का स्मरण करना चाहिए। गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। माता की कथा सुननी चाहिए और मन में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। छोटी बहू ने पूछा, क्या इस व्रत से मेरे दुख दूर हो जाएंगे? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, माता से सच्चे मन से प्रार्थना करो। माता अपने भक्तों का दुख अवश्य दूर करती हैं। छोटी बहू के मन में आशा की किरण जगी। उसने उसी दिन संकल्प लिया, अब मैं प्रत्येक शुक्रवार माता संतोषी का व्रत करूंगी। अगले शुक्रवार छोटी बहू ने प्रातः जल्दी उठकर स्नान किया। उसने घर के एक छोटे से स्थान को साफ किया। माता संतोषी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया। हाथ जोड़कर बोली, हे माता संतोषी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, बड़े बड़े पकवान नहीं हैं। मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उसने माता की कथा सुनी और पूरे दिन माता का स्मरण करती रही। उस दिन उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम भोजन था। फिर भी उसने माता पर विश्वास नहीं छोड़ा। रात को उसने प्रार्थना की, माता, बाइतता मानना, मेरे पति जहां भी हैं उनकी रक्षा करना। यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच माता संतोषी का स्वर सुनाई दिया, बेटी, चिंता मत करो, श्रद्धा और धैर्य रखो, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है।
छोटी बहू की आंख खुल गई। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। उसने कहा, माता ने मुझे दर्शन दिए हैं। अब मुझे किसी बात का भय नहीं। उधर उसका पति जिस नगर में गया था, वहां उसे लंबे समय तक काम नहीं मिला। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक मंदिर के बाहर बैठ गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी को सुख देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उसी समय एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसने युवक को देखा और पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? युवक ने अपनी पूरी कहानी बता दी। व्यापारी ने कहा, यदि तुम मेहनत और ईमानदारी से काम कर सकते हो तो मेरे साथ चलो। युवक उसके साथ काम करने लगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ ही समय में व्यापारी को उसकी ईमानदारी और मेहनत पसंद आने लगी। उसने उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे युवक की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपनी पत्नी के लिए कपड़े और घर का सामान खरीदा और एक दिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय किया। उधर छोटी बहू लगातार शुक्रवार का व्रत करती रही। वह हर शुक्रवार गुड़ और चने का भोग लगाती, माता की कथा सुनती और सबसे बड़ी बात, वह अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं रखती थी। एक दिन माता संतोषी ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। माता ने देखा कि भक्त के जीवन में दुख तो बहुत हैं और हमनाई बहा है, लेकिन उसके मन में श्रद्धा अटूट है। माता ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी भक्त ने कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब इसके जीवन में सुख का समय आएगा। उसी दिन छोटी बहू को अपने पति के आने की खबर मिली। वह खुशी से भर उठी, लेकिन बड़ी बहुओं को उसकी खुशी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, देखते हैं उसका पति कितना धन लेकर आता है। कुछ दिनों बाद उसका पति घर लौट आया। उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। पत्नी ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पति ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अब हम दोनों मिलकर अपना जीवन शुरू करेंगे। पत्नी ने कहा, यह सब मेरी माता संतोषी की कृपा है। जब बड़ी बहुओं ने देखा कि छोटा भाई बहुत धन और सामान लेकर आया है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगीं, इतने दिनों में इसके पास इतना धन कहां से आ गया? छोटी बहू ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह माता का धन्यवाद करती रही, लेकिन घर की कुछ महिलाओं ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन उन्होंने जानबूझकर भोजन में खट्टा पदार्थ रख दिया। छोटी बहू ने भोजन करने से पहले कहा, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। व्रत में खट्टा पदार्थ नहीं खाती। बड़ी बहू ने हंसकर कहा, और इतनी से बात के लिए भोजन छोड़ोगी? छोटी बहू ने कहा, माता के व्रत में जो नियम हैं, मैं उनका पालन करूंगी। वह भूखी रही लेकिन नियम नहीं तोड़ा। माता संतोषी उसके इस विश्वास से और प्रसन्न हुई। समय बीतता गया। छोटी बहू के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा, लेकिन उसके मन में एक इच्छा अभी भी थी। वह चाहती थी कि उसके घर में संतान का जन्म हो। एक शुक्रवार उसने माता के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करें। कुछ समय बाद माता की कृपा से उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशी से भर गया, लेकिन छोटी बहू ने सबसे पहले माता संतोषी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, माता, आपने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। जब बच्चा बड़ा होने लगा तो वह बहुत प्यारा और चंचल था। एक दिन घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। माता के लिए गुड़ और चने का प्रसाद बनाया गया था। बच्चे ने प्रसाद देखा और बोला, मुझे भी चाहिए। माँ ने कहा, बेटा, कुराहा, पहले माता को भोग लगेगा, फिर हम सब प्रसाद खाएंगे। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने उसे समझाया, माता को पहले भोग लगने दो, फिर तुम्हें भरपूर प्रसाद मिलेगा। बच्चे ने बात मान ली। भोग लगाया गया। माता की पूजा हुई, फिर प्रसाद सभी को दिया गया। उस दिन घर में सबने अनुभव किया कि सच्ची श्रद्धा और नियमों का पालन करने से मन को कितनी शांति मिलती है। एक दिन माता संतोषी ने अपने भक्त की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने देखा कि अब भक्त के जीवन में धन, परिवार और सुख सब आ चुके हैं। माता ने सोचा, क्या यह भक्त सुख मिलने के बाद भी मुझे याद रखेगा? कुछ समय बाद परिवार पर अचानक संकट आया। व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति फिर से खराब होने लगी। पति बहुत परेशान रहने लगा। उसने कहा, लगता है हमारा भाग्य फिर खराब हो गया। पत्नी ने कहा कि पहले आम भी अमरनी, चिंता मत कीजिए। माता संतोषी पर विश्वास रखिए।
पति ने पूछा, क्या केवल विश्वास से सब ठीक हो जाएगा? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, "सा रहा कहा, विश्वास के साथ मेहनत भी करेंगे। माता हमें रास्ता अवश्य दिखाएंगी।" दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। पत्नी ने शुक्रवार का व्रत जारी रखा। उसने माता के सामने दीपक जलाकर कहा, माता, सुख में भी मैंने आपको याद किया और दुख में भी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उसकी प्रार्थना सुनकर माता प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में व्यापार में फिर से लाभ होने लगा। पति ने कहा, अब मुझे समझ आया कि असली धन माता की कृपा और संतोष है। माता संतोषी का संदेश। माता संतोषी ने अपने भक्तों को जैसे संदेश दिया, जिस मनुष्य के मन में संतोष है, उसके जीवन में सुख है। जो व्यक्ति दूसरों की वस्तु देखकर ईर्ष्या नहीं करता, वह वास्तव में धनवान है। जो कठिन समय में भी भगवान को नहीं भूलता, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और जो श्रद्धा के साथ व्रत करता है, उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मन की शांति भी प्राप्त होती है। शुक्रवार व्रत की सरल विधि। जो भक्त माता संतोषी का शुक्रवार का व्रत करना चाहते हैं, वे प्रातः स्नान करके माता का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करें। माता संतोषी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं। गुड़ और चने का भोग लगाएं। माता की कथा सुनें या पढ़ें। माता से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। व्रत के दौरान खट्टी चीजों से परहेज करने की परंपरा है। पूरे दिन माता का नाम लें। शुक्रवार की प्रार्थना, हे संतोषी माता, हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखना। हमारे परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखना। हमारे मन से चिंता, भय, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करना। हमें मेहनत करने की शक्ति देना। हमारे जीवन में सद्बुद्धि और संतोष प्रदान करना। जिस घर में दुख है, वहां सुख देना। जिस घर में आर्थिक परेशानी है, वहां मेहनत के नए अवसर देना। जिस परिवार में कलह है, वहां प्रेम और एकता देना। और हे माता, हमारे मन में अपनी भक्ति हमेशा बनाए रखना। जय संतोषी माता कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता संतोषी की कथा सुनता है, माता की पूजा करता है और अपने जीवन में संतोष, प्रेम, सत्य और सदाचार को अपनाता है, उसके मन को शांति प्राप्त होती है। कथा का उद्देश्य केवल मनोकामना मांगना नहीं है। कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है, तो अपने मन में माता का स्मरण करें और बोलें, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। हे माता संतोषी, संतोषी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बनाए रखना। हमारे सभी दुखों को दूर करना और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। माता संतोषी की जय। संतोषी माता की जय। जय माता दी। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति।